आइए जानते हैं आज रहीम के दोहे के अर्थ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। यानी जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके ऊपर कुसंगति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह से चंदन के वृक्ष में विषधर यानी विष सर्प लपटे हुए रहते हैं, लिपटे हुए रहते हैं, फिर भी उन सर्पों का विष उस चंदन में समाहित नहीं होता है और चंदन शीतल बना रहता है। उसी तरह से अगला जो दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखऊ गोय, सुनी अठी लय लोग सब बाटी न लय हैं कोय। रहीम अपने मन की कष्ट को, दुख को, पीड़ा को अपने ही मन में दबा करके, छुपा करके रखिए, क्योंकि दूसरे लोग उसे सुनेंगे तो सुनकर भी उस दुख में से कुछ बांट नहीं सकते हैं, बल्कि उसका आपका उपहास उड़ाएंगे। अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरेऊ चटकाए, जोड़े से फिर न जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी का कहना है कि प्रेम रूपी जो धागा है, यानी आपसी जो मेल मिलाप भाईचारा प्रेम है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसको टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपस में विवाद हो जाता है, आपसी भाईचारा टूट जाता है, तो फिर वह जुड़ नहीं पाएगा। वह भाईचारा दोबारा से उस प्रकार नहीं बन पाएगा जैसे कि पहले से चलते आ रहा था। अगर उसको पुनः वैसा बनाने की कोशिश भी करेंगे, तब भी पूर्व की भांति नहीं हो करके उसमें कुछ खटास रह ही जाएगा। अगला दोहा है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजाने। रहीम जी का कहना है, तरुअर यानी पेड़ और सरवर यानी तालाब, और पर माने दूसरा, यहाँ पर का अर्थ हो जाएगा दूसरा के लिए। यानी पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, पेड़ स्वयं फल नहीं खाते हैं, और तालाब जल नहीं पीते हैं। उसी प्रकार जो परोपकारी लोग होते हैं, उपकारी लोग होते हैं, उन लोगों की जो संपत्ति होती है वह उनके खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए होती है। यानी पेड़ दूसरे को फल देता है, स्वयं नहीं खाता, तालाब दूसरे को जल देता है, स्वयं जल नहीं पीता। उसी प्रकार जो परोपकारी लोग होते हैं, उनकी संपत्ति दूसरों के भलाई के लिए होती है, उसमें से वह स्वयं में खर्च नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। अगला जो है, रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीम जी का कहना है कि जब हमारी दोस्ती संगत बड़े लोगों से हो जाए, यानी हमारा मेल मिलाप बड़े लोगों से हो जाए, उस समय हमें अपने छोटे लोगों को साइड नहीं कर देना चाहिए, यानी किनारा नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उन्हें भी उसी प्रकार पूर्व की भांति समान रूप से ही देखना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों का महत्व किसी और जगह पर है और छोटे लोगों का महत्व किसी और जगह पर है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जहाँ सुई का काम हो, सुई का कार्य हो, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता। यानी कपड़े को अगर सिलना हो तो वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि कपड़ा फटा हो या नया कपड़ा हो तो उसको सिलने के लिए सुई की आवश्यकता होती है, तलवार की नहीं। रहीम अनवीर नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि। रहीम जी का कहना है कि वैसे मनुष्य जो कहीं कुछ मांगने जाते हैं, वह लगभग मृत्यु हुए व्यक्ति यानी मरे हुए व्यक्ति के समान बन के जाते हैं, और उनसे पहले तो उन्हें मृत समझना चाहिए या मरा हुआ समझना चाहिए। जो वस्तु रहते हुए भी कहते हैं नहीं कि मेरे पास वह वस्तु नहीं है, यानी वह वस्तु नहीं देते, यानी उनके मुंह से ना निकलता है। अगला जो दोहा है कि एओ रहीम सुख होत है उपकारी के संग,
वाटन को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। रहीम जी का कहना है कि अगर हम उपकारी व्यक्ति के साथ रहेंगे, परोपकारी के साथ रहेंगे तो हमें सुख मिलेगा, हमारी भलाई होगी। जिस प्रकार से मेहंदी बांटने वाले लोगों के हाथ में स्वयं ही मेहंदी लग जाती है, बिना किसी के लगाए उनका भी हाथ लाल हो जाता है। अगला है कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरुअर फले केतक सींचो नीर। यानी कोई भी काम जो है उसकी अपनी गति है, वह धीरे धीरे ही होगा। आपके या मेरे घबराने से या जल्दबाजी करने से कोई काम जल्दी नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार से पेड़ के फलने का समय फिक्स है, वह उसी समय जो उसके फलने का समय है, मेरे या आपके जल्दबाजी करने से और ज़्यादा पानी देने से, आवश्यकता से अधिक पानी देने से भी वह ऐसा नहीं है कि जल्दी फल जाएगा, तुरंत फल जाएगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, धीरज रखना चाहिए किसी भी काम में।